वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ग्रामर की बेसिक्स करवाई जा रही हैं। कोशिश की जाएगी कि जितनी भी ग्रामर की बेसिक्स हैं वो तमाम आपको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करवाई जाए। तो शुरू करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले फ्रेजेस और क्लोजेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेंटेंसेस के। और डेफिनेशन ऑफ फ्रेजेस अगर हम देखें, फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन फंक्शनिंग एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेजेस ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक फ्रेज के अंदर आप देखते हैं कि कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप होता है कई सारे वर्ड्स का, और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं होंगे। दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे कि ऑन द टेबल है, रनिंग फास्ट है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रनिंग फास्ट है या फिर जो ऑन द टेबल है, इसमें एक साथ नहीं है सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद आता है फिर क्लोजेस। अब क्लोजेस की हम बात करें, क्लोजेस कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू स्टैंड अलोन। अब क्लोजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों शामिल होते हैं और ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इनके स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। जबकि डिपेंडेंट क्लोजेस ऐसे होते हैं कि जो जिनके लिए हमें साथ में इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ उनको यूज़ करना पड़ता है। डिपेंडेंट क्लोज डिपेंड रहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो डिपेंड नहीं रहते। और ये कैसे होता है ये आगे आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो आपको क्लियर होगा। ये जो फ्रेज या क्लोजेस है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग फ्रेज एंड क्लोजेस हेल्प्स इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, अवॉइडिंग फ्रैगमेंट्स एंड इम्प्रूव राइटिंग क्लैरिटी। ये जो है मदद करते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के अंदर, और इससे जो है वो राइटिंग की क्लैरिटी जो है वो होती है। So now these sentence types and structure types. So four structure types, चार तरह के फोर सेंटेंस टाइप, चार तरह की सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। और अक्सर लोग जो है वो सेंटेंस टाइप और जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उसकी टाइप्स में कंफ्यूज होते हैं। तो अब ये कन्फ्यूजन कोशिश की जाएगी कि ख़त्म हो जाए आपकी, अगर आप भी कंफ्यूज हैं यहाँ पर। तो सेंटेंसेस आर, अब जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि स्टेटमेंट, जब हम कोई स्टेटमेंट्स देते हैं या कोई फैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग हो गया। और उसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि कमांड्स या रिक्वेस्ट के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि प्लीज़ क्लोज द डोर। तो हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो काम करे, तो किसी को भी हम चाहे हम रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर दें कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। और जनरली तौर पे इनके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो टाइप्स हो गई, और अब जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर और टाइप्स में सेंटेंस टाइप में फ़र्क है। इसमें जो है वो सिंपल सेंटेंस होता है जो कि सिंपल होता है, आसान होता है। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज इसके अंदर होता है, जो कि आपको पीछे बताया गया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो अब आप उसको समझ और भी अच्छा समझ सकेंगे। इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जैसे कि शी रीड्स बुक्स। अब ये जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज भी है और ये एक पूरा सेंटेंस भी है, और ये सिंपल सेंटेंस है। जब सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज का इस्तेमाल हो तो वो जो है सिंपल सेंटेंस होता है। और उसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड है, तो इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं और उन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन के जरिए। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं इसकी डिटेल तो आगे आएगी, लेकिन कुछ इस तरीके से दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन किया जाता है, जैसे कि शी रीड्स बुक्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। उसके बाद फिर एंड आया, एंड जो है कंजंक्शन है, एंड ही राइट्स स्टोरीज। अब ये एंड के बाद ही राइट्स स्टोरीज, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, शी रीड्स बुक्स और ही राइट्स स्टोरीज, लेकिन इन दोनों को एंड के जरिए जो है वो आपस में मिलाया गया है। और इसी को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के। दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज जो कि अकेले अकेले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों को आपस में मिला के एक सेंटेंस बनाया गया, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाते हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसके अंदर एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज और साथ में एक एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट क्लोज है, इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि शी रीड्स बुक्स,
बिकॉज शी लव्स स्टोरीज, अब शी रीड्स बुक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, लेकिन आगे फिर बिकॉज शी लव्स स्टोरीज ये जो डिपेंडेंट क्लोज जो है वो आ गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और फिर सबसे आखिरी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये जो होता है इसके अंदर दोनों के एलिमेंट्स शामिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स के भी और कंपाउंड के भी, जैसे कि शी रीड्स बुक्स बिकॉज शी लव्स स्टोरीज एंड ही राइट्स नॉवल। अब इसके अंदर जो है क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस और एक जो है डिपेंडेंट हो गया, शी रीड्स बुक्स और ही राइट्स नॉवल जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस। और जो बिकॉज ही शी लव्स स्टोरीज ये जो हो गया डिपेंडेंट क्लोज। सो शी रीड्स बुक्स बिकॉज शी लव्स स्टोरीज एंड ही राइट्स नॉवेल्स जो है ये हुआ पूरा का पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Examples for clarity. So examples clarify sentence type and structure, enhancing writing and speaking clarity and variety। तो अब ये जो आपको examples के साथ बताया गया है ये clarify करती हैं sentence types भी और structure भी, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है। अक्सर लोग confuse हो जाते हैं sentence types और structure के दरमियान, और इससे ही writing और जो speaking होती है उसमें clarity भी होती है और variety भी जो है देखने में आती है। Now the अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये थोड़ा आसान चीज़ है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये इसमें सब्जेक्ट जो है अब वैसे नॉर्मली तौर पे आप हो सकता है जानते भी हो, क्योंकि अक्सर लोगों को पता होता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स हु और व्हाट द सब सेंटेंस इज अबाउट, फॉर्मिंग द मेन फोकस। सब्जेक्ट से मुराद वो शख्स है या वो चीज़ है जिसके बारे में सेंटेंस होता है, या वो जो काम करे, जो डूअर होता है, काम करने वाला, जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस, अगर कोई भी हम सेंटेंस लें उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि दो हिस्से हैं अगर उसके हम देखें। और प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या फिर ये कंप्लीट कर मीनिंग जो है सेंटेंस के, क्योंकि सब्जेक्ट करने वाला होता है लेकिन अब वो क्या कर रहा है ये प्रेडिकेट से पता चलता है। जैसे कि द कैट स्लीप्स, अब इस सेंटेंस के अंदर अब ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, द कैट स्लीप्स में यहाँ पर द कैट ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी है वो है स्लीप्स, तो वो जो प्रेडिकेट है। अब वैसे स्लीप्स वर्ब भी है लेकिन ये प्रेडिकेट है, क्योंकि बाकी हिस्सा सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का होता है वो प्रेडिकेट होता है, तो इसीलिए स्लीप्स जो है वो प्रेडिकेट है, क्योंकि इससे पता चल रहा है हमें सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस का हिस्सा होता है जिससे उसकी डिटेल हमें पता चल रही होती है उसको हम प्रेडिकेट जो है वो कहते हैं। नाउ दी नेक्स्ट इज दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको, उसके बाद फिर आपको डिटेल में एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाएंगे। प्राइमरी तौर पे अगर हम देखें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आ जाते हैं, और इनको डिटेल में भी आपको बताया जाएगा। नाउन एंड प्रोनाउन की अगर हम बात करें, नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडियाज। नाम होता है, सिंपल हम अल्फाज में बात करें नाम होता है, नाउन से मुराद नाउन होता है, एन से ही नाउन और एन से ही नेम होता है। सो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज होता है। जबकि प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस करता है नाउन को ताकि अवॉइड किया जा सके रेपिटेशन, यानी कि जैसे कि ही शी इस्तेमाल किया जाता है, किसी का नाम एक बार आ गया तो बस उसको बार बार नाम नहीं उसका लिया जाएगा, बल्कि प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा पैराग्राफ के अंदर ताकि रेपिटेशन से बचा जा सके, और जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जा सके, कि स्मूथ फ्लो रखा जा सके। रोल ऑफ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें, वर्ब एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट। वर्ब्स के जरिए क्या किया जाता है, एक्शंस को बताया जाता है या फिर किसी की हालत को बताया जा रहा होता है, जबकि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब नाउन्स टू प्रोवाइड मोर डिटेल। अब जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन के बारे में ज़्यादा डिटेल दे रहे होते हैं। जो नाउन है, जो कि नेम है, यानी कि किसी कोई भी चीज़ है उसके बारे में हमें कुछ डिटेल प्रोवाइड की जा रही होती है, ऐसे वर्ड्स जो कि डिटेल प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि बिग बॉल, तो ये जो बिग है ये एडजेक्टिव हो गया, बॉल जो है वो नाउन है, इस तरीके से। अब यूज़ ऑफ एडवर्ब्स की अगर आप बात करते हैं तो, और कंजंक्शंस की, एडवर्ब्स क्या कहते हैं, एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। जिस तरह एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, तो एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को भी, इसके अलावा एडजेक्टिव्स को भी, और जो दूसरे एडवर्ब्स होते हैं उनको भी। और जब कंजंक्शंस क्या करते हैं, ये आपस में जोड़ते हैं, कंजंक्शंस आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, ये क्लोजेस हो गए। अब इनको डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो है वो नाउन है। अब नाउन जो कि फंडामेंटल जो है वो पार्ट होता है स्पीच का, जो कि नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन, पीपल और थिंग और आइडियाज़ होते हैं। अब ये तो क्लियर है कि नाउन क्या है, लेकिन अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो टाइप्स जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट तरीके से। कॉमन नाउन होते हैं,
कॉमन नाउन वो होते हैं जैसे कि जनरलाइज हम किसी के बारे में बात करें, जैसे कि डॉग हो गया, सिटी हो गया, एनिमल हो गया, और इसी तरह से कंट्री हो गया। अब कंट्री के अंदर हमें नहीं पता कि किस कंट्री की बात की जा रही है, कौन से सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे कॉमन नाउन हो गए। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक एक पर्सन के बारे में या स्पेसिफिक एक चीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि स्पेसिफिक कोई सिटी हम ले लें, कराची ले लें हम, लाहौर ले लें, या कोई और सिटी हम ले लें, तो वहाँ पर हम जो है वो प्रॉपर नाउन जो है वो है। इसी तरह कोई स्पेसिफिक कंट्री अगर हम ले लेते हैं, और इसी तरह से कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो हम पूरी की पूरी एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एक टीम है, टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जैसे कि फ्रीडम, ऐसी चीज़ें जो कि फिजिकल, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। और मटेरियल टाइप नाउन होते हैं, इसमें फिर फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया। इसके अलावा नाउन जेंडर ऑफ नाउन्स होते हैं, जो कि जेंडर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और जेंडर के अंदर मैस्कुलाइन होता है जो कि मेल के लिए, मैन के लिए, जबकि फेमिनाइन होता है जो कि वुमेन के लिए, फीमेल्स के लिए। इसके अलावा कॉमन जेंडर भी होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेल या फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड हो गया, टीचर हो गया, इस तरह से। और इसके अलावा न्यूटर जेंडर होता है जो कि ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कोई जेंडर नहीं है, जैसे कि बुक हो गई। और ये नॉर्मली तौर पे ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेजान चीज़ें जो होती हैं नॉर्मली तौर पे। अब नाउ नंबर ऑफ़ नाउन्स की हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जिसमें सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। वरना कुछ ज़बानें ऐसी हैं, अरबिक और हिब्रू वगैरह के, उनके अंदर सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल होता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या है कि सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा जो होगा वो प्लूरल होगा। सिंगुलर में एक, और एक से ज़्यादा होगा, मोर देन वन के लिए हम प्लूरल कहते हैं, जैसे कि कैट, कैट्स हो गया, इसी तरह से डॉग, डॉग्स। और उसके बाद जो है वो फिर ये कि केसेस ऑफ नाउन्स। अब नाउन केसेस की हम बात करें तो इसमें फिर हमारे पास नॉमिनेटिव केस आ जाता है, जो कि सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो कि पीछे भी आपको बताया गया है कि वो काम करने वाला जो होता है, एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी होता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जा रहा है। पॉसेसिव होता है जो कि ऑनरशिप शो करता है किसी भी चीज़ की। और वोकेटिव केस होता है जो कि किसी को एड्रेस किया जा रहा होता है डायरेक्टली तौर पर। नाउ दी एडजेक्टिव। अब अगर हम एडजेक्टिव की डिटेल देखते हैं, सो डेफिनेशन देखें, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइड नाउन्स। नाउन को ये मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, इंक्लूडिंग क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़, शेप, साइज और कलर। यानी कि जब नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो नाउन की क्वालिटी बता सकते हैं, क्वांटिटी, साइज़, शेप, कलर वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमें बता रहे होते हैं। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखें तो एक पॉजिटिव डिग्री होती है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, उसके बाद फिर कंपैरेटिव डिग्री आती है, और एक सबसे ऊपर जो होता है वो फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। जैसे कि टॉल जो है वो क्या है, कंपैरेटिव, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर उससे ऊपर जाए तो हम टॉलर आ जाता है कंपैरेटिव में, और फिर सुपरलेटिव आ जाता है टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब उसके बाद अगर हम देखें एडजेक्टिव की पोजीशन और फंक्शन अगर हम देखें, सो एडजेक्टिव कैन बी एट्रीब्यूटेड बिफोर नाउन और प्रेडिकेटिव आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स एंड दे में एक्ट एज अ नाउन। एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम कहाँ लिख सकते हैं एक्चुअली, तो ये नॉर्मली तौर पे नाउन से पहले हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं जो कि एट्रीब्यूटिव होते हैं। जैसे कि रेड एप्पल में रेड जो है वो एडजेक्टिव है जो कि नाउन एप्पल से पहले इस्तेमाल हो रहा है। और प्रेडिकेटिव भी होते हैं जो कि आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद, जैसे कि एप्पल इज़ रेड, सो इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और रेड जो है वो एडजेक्टिव जो है वो है। और ये जो है नाउन के तौर पे भी ये एक्ट कर सकते हैं जब इसमें शुरू में हम दा लगा देते हैं, जैसे कि पुअर या रिच। नॉर्मली तौर पे अभी ये एडजेक्टिव के तौर पे होता है, जैसे कि पुअर गाय या रिच गाय, लेकिन इनसे पहले हम दा भी लगा सकते हैं, द पुअर, द रिच, तो फिर ये जो है नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, इस तरह से। जैसे कि अब अगर हम देखें आर्टिकल्स एज एडजेक्टिव, सो ए एंड दी फंक्शंस एज स्पेशल एडजेक्टिव टू डिफाइन नाउन मोर प्रिसाइजली। ए एन और दी जो है ये भी स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि एक एडजेक्टिव ही एक तरह से, और ये स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये भी क्या कर रहे होते हैं, नाउन को ही डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रिसाइसली तौर पे हमें पता चलता है कि दी है तो फिर डेफिनेटली हम स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात करें, और अगर दी नहीं है तो फिर हम स्पेसिफिक नहीं है। नाउ द प्रोनाउन। अब प्रोनाउन देखें तो प्रोनाउन क्या है, जो कि पीछे बताया गया था, आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन एंड सिंप्लीफाई सेंटेंसेस। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके ज़रिए हम
एक तो रिप्लेस करते हैं नाउन को और फिर अवॉइड करते हैं रेपिटेशन भी और सिंप्लीफाई करते हैं सेंटेंसेस को। और पर्सनल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो कि जिसके अंदर अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस को अगर हम देखें तो उसमें शामिल है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये आ जाते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि एम्फेटिक प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब यानी उनमें जो वर्ड्स हैं जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो वर्ड है सेल्फ वाले जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं इनमें आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं फिर डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर और जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक एंटिटीज इन सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए स्पेसिफिक कोई ख़ास चीज़ को हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ख़ास चीज़ की तरफ अगर हम इशारा करें जैसे कि दिस, डैट, दीज और दोज वगैरह, ख़ास चीज़ की तरफ हम बात कर रहे हैं इशारा करके, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। जबकि इंडेफिनेट प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो फिर हम नॉन स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम एक आम सी बात कर रहे होते हैं, इनके हम किसी की तरफ ख़ास कर इशारा करके बात नहीं कर रहे हैं। वो जैसे कि सम वन, एनीबडी और ईच, ये जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस आ जाते हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर इंडिविजुअली टू ग्रुप मेंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ज़रिए हम करते हैं क्या है कि मेंबर जो होता है ग्रुप का उसको इंडिविजुअली तौर पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जैसे कि ईच, ईदर और नीदर। और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लोजेस और इसके अंदर आ जाते हैं हु, विच और डैट वगैरह। डब्ल्यू एच वाले वर्ड भी और साथ में डैट भी आ जाता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो वो सिमिलर हैं सिवाय डैट के। डैट नहीं आता इंट्रोगेटिव में क्योंकि इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन के लिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें हु, वाट वगैरह जो है ये वर्ड्स आ जाते हैं। नाउ दी वर्ब, और वर्ब की जो है वो डिटेल देखते हैं। वर्ब आर एक्शन वर्ड्स और वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि ये एक्शन को बता रहे होते हैं या किसी चीज़ की हालत को बता रहे होते हैं। एंड इंक्लूडिंग वर्ब्स दैट कनेक्ट सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन, और लिंकिंग वर्ब भी इसमें शामिल होते हैं जो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि इज़ हो गया, सीम हो गया, बिकम हो गया। वॉइसेस एंड मूड्स की हम बात करें तो इसके अंदर वॉइसेस को हम देखें तो एक्टिव और पैसिव वॉइस आ जाती है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है। और अगर हम सेंटेंस देखें एक्टिव वॉइस जैसे कि शी राइट्स अ लेटर और अ लेटर इज रिटन बाय हर, जो ये पैसिव हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या होता है जैसे कि शी राइट्स अ लेटर में जो सब्जेक्ट है उसको पहले रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को एंड में रखा जाता है। जबकि पैसिव के अंदर क्या आता है अ लेटर इज रिटन बाय हर के अंदर उल्टा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखा जा रहा है, सब्जेक्ट को आखिर में रखा जा रहा है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है पैसिव फॉर्म के अंदर। जबकि मूड्स की हम बात करें तो इसके जो मूड्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास इंडिकेटिव मूड होता है जो कि स्टेटमेंट होता है। इम्पेरेटिव होता है जो कि कमांड होता है जिसका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। सब्जंक्टिव मूड होता है जो कि हाइपोथेटिकल होता है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो रियल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल या विशफुल किस्म की चीज़ की बात हो रही है। वर्ब फॉर्म्स एंड सेंटेंसेस की अगर हम बात करें सो वर्ब जो है वेरी करते हैं बाय टेंस, पर्सन, नंबर। टेंसेस को अगर हम देखें तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आ जाता है। और बाय पर्सन भी होता है इसके अंदर, ये वेरी करता है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन वगैरह। बाय नंबर भी। और असल चीज़ जो है वो ये कि एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि वर्ब जो है वो चेंज हो सकता है, जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो उसके साथ ही वर्ब जो है वो चेंज होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इसके अलावा जो इसमें शामिल है इन्फिनेटिव, उसमें ये कि जैसे टू लगाया जाता है, जैसे कि टू रन हो गया, टू ईट हो गया, इस तरीके से। पार्टिसिपल्स होते हैं उसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो कुछ इस तरीके से जैसे कि रनिंग हो गया, आईएनजी हो गया, जबकि पास्ट है तो वो रन ही होगा। और जेरेंड्स होता है, जेरेंड्स जो होती है ये होती है आईएनजी फॉर्म ही है, लेकिन इसको एज अ नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रनिंग है, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इस तरीके से, तो इसी एज अ नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
उसके बाद है फिर ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो असल में हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, तो इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स फॉर्म सेंटेंसेस फॉर्म करने में, टेंसेस फॉर्म करने में मदद करते हैं, इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चंस भी मॉडल वर्ब एक्सप्रेस, जबकि मॉडल वर्ब जो है क्या कहते हैं, बताते हैं नेसेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, ज़रूरत बताते हैं, एबिलिटी, काबिलियत या पॉसिबिलिटी जो बताते हैं मॉडल वर्ब। नाउ दी एडवर्ब। अब अगर हम एडवर्ब देखें, एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर वर्ब्स, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। एडवर्ब्स मॉडिफाई करता है क्या, वर्ब्स को भी, क्योंकि इसके नाम में एडवर्ब्स आ रहा है तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है। इसके अलावा एडजेक्टिव्स को भी करता है और फिर दूसरे एडवर्ब्स को भी करता है, टू डिस्क्राइब, वजाहत देता है, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, और टू व्हाट एक्सटेंड एक्शन अकर, यानी कि किस हद तक जो है फिर एक्शन हुए हैं, इन तमाम चीज़ों की वजाहत देता है। फॉर एग्जाम्पल शी रन्स क्विकली, क्विकली, शी रन्स क्विकली के अंदर क्विकली मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब रन्स है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और कंपैरिजन फॉर्म अगर हम देखें तो एडवर्ब्स हैज़, इसकी जो है वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होती है, जिसमें कंपेयर किया जाता है एक्शन या क्वालिटीज। जैसे कि पॉजिटिव के अंदर फास्ट हो गया, और उससे आगे हम कंपैरेटिव पे जाते हैं तो फास्टर, और सबसे ज़्यादा जो है वो सुपरलेटिव जो कि फास्टेस्ट हो गया। और एडवर्ब फॉर्मेशन अगर हम देखें तो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ एल वाई का इजाफा कर दिया जाता है एडजेक्टिव्स के अंदर। जैसे कि क्विक एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर हम एल वाई लगा देते हैं तो क्विकली बन गया, क्विक से क्विकली बन गया, और ये एडवर्ब बन गया, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। और एडवर्ब की प्लेसमेंट की अगर हम बात करें कि सेंटेंस में इनको कहाँ रखा जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो एडवर्ब कैन बी प्लेस बिफोर और आफ्टर वर्ब्स। एक तो वर्ब के पहले या बाद में इनको रखा जा सकता है, क्योंकि वर्ब को ही ये मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको ही बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, या फिर सेंटेंसेस के शुरू या आखिर में भी इनको रखा जा सकता है। नाउ द प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन है, सो प्रेपोजिशन का फंक्शन अगर हम देखें, प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस एंड अदर सेंटेंस एलिमेंट। प्रेपोजिशन रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन्स के दरमियान, जो कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है, जो कि पीछे आ चुका है, या फिर जो प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी है, और जो दूसरे सेंटेंस एलिमेंट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखते हैं कि डिफरेंट तरह के सेंटेंस एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, तो इन तमाम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्रेपोजिशन के ज़रिए शो किया जाता है, मुख्तलिफ जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं। टाइप ऑफ प्रपोजिशंस अगर हम देखें, प्रपोजिशन कैन बी सिंपल, एक तो सिंपल भी हो सकती है प्रपोजिशन, जैसे कि इन हो गया, कंपाउंड होती है, इनटू हो गया, और फ्रेज प्रपोजिशन भी होती है, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ है। और प्रपोजिशन में जो वर्ड्स कॉमन वर्ड्स होते हैं उसमें इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, विद होता है और अबाउट होता है। नाउ दी कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, आर वर्ड्स दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। अब कंजंक्शन सिर्फ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ये बता नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और कंजंक्शंस जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और इनको फैन बॉयज भी हम कहते हैं, जिसके अंदर फोर, एंड, नोर, बट और येट, सो ये तमाम वर्ड जो है वो शामिल है। और यहाँ पर जो आपके सामने लिखे हुए उसमें एंड, बट और लिखा हुआ है, तो फैन बॉयज जो होते हैं वो तमाम इसमें शामिल होते हैं। और ये जो है क्लोजेज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस के जो क्लोजेज होते हैं उनको आपस में मिलाते हैं, इनके दो जो इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनको आपस में मिलाते हैं, जो कि पीछे आ चुका है। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज को मिलाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि आपस में एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज के दरमियान। उसके अलावा फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ, यानी कि एक डिपेंडेंट होगा दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लोजेस के साथ, इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ डिपेंडेंट क्लोज के को मिलाने के लिए। और इसमें वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो और इफ़। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, जैसे कि पीछे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया गया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जो है वो डिपेंडेंट क्लोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो और फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कि पेयर में यूज़ किए जाते हैं। इसमें ईदर और हो गया, नीदर नोर हो गया, और ज्वाइन ये करते हैं इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं।
और इनको अंडरस्टैंड करके ये करने से हेल्प मिलती है क्रिएट करने में क्लियर, कोहेरेंट और जो वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा, इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।